कीर्तन करते हुए संत महापुरुष वो दोनों जूनागढ़ से निकले, कीर्तन करते करते द्वारिका को पहुंच गए। अब द्वारिका में जाकर मन में विचार किया क्या किया जाए। पहले समुद्र में जाकर थोड़ा स्नान करने का आनंद लिया जाए, नित्य नम किया जाए, द्वारिकाधीश के दर्शन किए जाए, या फिर पहले पैसों वाला काम कर लिया जाए। तो दूसरे संत जी ने कहा ऐसा करो, पहले पैसों वाला काम कर लो। अब इसका अर्थ ये न लगाइएगा कि भाई पैसे का काम कर लो, मतलब संतों को भी पैसे से कोई ज्यादा लगा हुआ है। पैसे का काम कर लो, इसका अर्थ यह है कि जब जिसको पैसे का चिंतन रहता है ना, वो चाहे नहाए, चाहे नित्य नम करे, चाहे सोए, चाहे भोजन करे, चाहे कहीं आए कहीं जाए, वो चिंतन बना रहता है। तो जो जब चिंतन ही रहेगा तो फिर काम अच्छा नहीं होगा। इसलिए पहले चिंतन मिटा दो ताकि काम बढ़िया से हो जाए। तो बोले पहले पैसों वाला काम कर लेना चाहिए। अब एक दुकान पर जाकर कहा सेठ जी जय श्री कृष्ण। आप नहीं बोलेंगे? हमसे नाराज हैं क्या? तो बोलिए ना जय श्री कृष्ण। हाँ महाराज जी बोलिए। बोले सेठ जी यहाँ पर कोई सांवरिया सेठ करके कोई है? बोले नहीं नहीं भाई यहाँ कोई सांवरिया सेठ नहीं है। अच्छा तो आप जानते हैं कोई सांवरिया सेठ को? बोले नहीं नहीं हम नहीं जानते। तो दूसरे संतों ने कहा मैंने पहले ही कहा था ना, वो मुझे आदमी बड़ा गड़बड़ लगा। अरे तुम चुप रहो भाई, दूसरी दुकान पे पूछ लेते। अब दूसरे मोहल्ले में गए, दूसरे सेठ को पूछे सेठ जी जय श्री कृष्ण, कोई सांवरिया सेठ को जानते हैं? बोले नहीं भाई कोई सांवरिया सेठ को नहीं जानते, हम तो नहीं जानते। अब वो जो साथ में संत बोले मान लो मेरी बात, वो ढंग का आदमी नहीं था वो। अरे भाई बात करने दो ना, बात कर रहे हैं। हर मोहल्ले में जा रहे हैं, पूछ रहे कोई सांवरिया सेठ? बोले नहीं भाई कोई सांवरिया सेठ नहीं है। एक आदमी ने कहा महात्मा जी आप सेठ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो माली, जाट, सुथार, नाई, धोबी, तेली, कुम्हार, किसी जाति में सांवल नाम का आदमी नहीं है। जो ये बात सुनी अब संतों को पसीना पसीना होना शुरू हुआ। अब क्या किया जाए? हर गली में पूछ लिया, मोहल्ले में पूछ लिया, कोई सांवरिया सेठ, सेठ छोड़ो कोई सांवरिया नाम का आदमी नहीं। अब क्या किया जाए? दूसरे संत का मैं पहले से कह रहा हूं मान नहीं रहे मेरी बात। मैंने तो जब उसके सामने गए ना तो भी परख कर ली थी कि ढंग का आदमी नहीं। अब क्या करें? अब इस गली उस गली, इस गली उस गली घूम रहे हैं। एक सेठ ने बुला कर कहा महात्मा जी आपको क्या तकलीफ है, सुबह से लेफ्ट राइट कर रहे हो? अरे बोले सेठ जी क्या बताएं, एक ऐसा कोई सेठ मिला, उसने सांवरिया सेठ के नाम का ये झूठा कागज लिख दिया, पर यहाँ तो कोई सांवरिया सेठ है नहीं। अब क्या करें? सुनने वाले ने कहा अरे राम 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 राम, लोगों को दया नहीं आती, संतों के पैसे खा जाते। अच्छा सेठ जी एक बात पूछें? बोले हाँ पूछो। कि आपके कोई पैसे खा जाए तो? बोले हमारे पैसे खा जाए इतनी किसमें हिम्मत नहीं। अरे बोले खा जाए तो आप क्या करो? बोले उसकी ऐसी इज्जत उतारते हैं बीच बाजार में लाकर 2 टक्के की इज्जत कर देते हैं। हमारे पैसे जाए तो जाए पर जिंदगी भर किसी और के पैसे नहीं खाएगा। मेरी बात मानो, जिसने तुम्हारे 700 रुपए लिए हैं ना, उसने 100, 200, 300, 400 खर्च किए होंगे, पूरे 700 तो उससे खर्च हुए नहीं होंगे। अभी के अभी वापस चले जाओ, कुछ तो ले पड़ोगे। संतों ने कहा हाँ सेठ ठीक ही कह रहे हैं, अपने अनुभव की बात होगी, मान लेते हैं। अब संत वहां से रवाना हुए। कहा तो मन में उत्साह था, लेकिन अब उत्साह तो पूरा चूर चूर हो गया। अब द्वारिका से निकले, शाम पड़ गई, एक छोटे से सरोवर के किनारे पर बैठ गए, कपड़े धोकर सुखाने लगे, मनी मन नरसी को कोसने लगे। कैसा दुष्ट आदमी था, झूठा कागज लिख दिया, हमको यहाँ पर भेज दिया, हमारे पैसे खा लिए। अरे हमने तो उसके गले में तुलसी की माला को देखकर उसका आदर किया था, हमने तो उसके भाल पर चंदन के उस तिलक को देखकर उसका आदर किया था, हमने तो उसके अंग पर भगवे रंग को देखकर उसका आदर किया था, और उसने हमसे ही धोखा किया। कैसा दुष्ट आदमी। ऐसे मनी मन वो बातें कर रहे थे। इधर से नरसिंह जी अपने घर में जूनागढ़ में बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी। तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज
तिहारो आधार रे सांवरा गिरधारी। मोहि एक तिहारो आधार रे सांवरा गिरधारी। मोहि एक तिहारो आधार रे सांवरा गिरधारी। राखी पत प्रहलाद की, हे राखी पत प्रहलाद की लियो नरसिंह अवतार। खंभ फाड़ प्रगट भयो तार्यो भूमि नो भार रे। तो तार्यो भूमि नो भार रे सांवरा गिरधारी। तारो भूमि रो भार रे सांवरा गिरधारी। मोहे एक तिहारो आधार रे सांवरा गिरधारी। मोहे एक तिहारो आधार रे सांवरा गिरधारी। नरसी महतारी वीनती। हूँ तो नागर माँ छू कंगाल रे। हूँ तो नागर माँ, हूँ तो नागर माँ, हूँ तो नागर माँ छू कंगाल रे सांवरा गिरधारी। ओ नागर माँ छू कंगाल रे सांवरा गिरधारी। नरसिंह भगवान के चरणों में अपनी अर्जी स्वीकार करने की प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी भी कई अर्जियां ठाकुर जी के चरणों में रखी हुई है। अब पता नहीं उस अर्जी पर ठाकुर की दृष्टि पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी। आज हमारी पुकार को नरसिंह के संग मिला देते हैं। भगवान नरसिंह की अर्जी स्वीकारेंगे, संग संग हमारी अर्जी भी स्वीकार्य हो जाए। हमारी हुंडी, हमारी हुंडी, हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मोहे एक तिहारो आधार रे सांवरा गिरधारी। मोहे एक तिहारो आधार रे सांवरा गिरधारी। हमारी हुंडी, हमारी हुंडी, हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। सांवरा गिरधारी, सांवरा गिरधारी। सांवरा गिरधारी, सांवरा गिरधारी। सांवरा गिरधारी, सांवरा गिरधारी। सांवरा गिरधारी, सांवरा गिरधारी। सांवरा गिरधारी। सांवरा गिरधारी। तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मोहे एक तिहारो आधार रे सांवरा गिरधारी। मोहे एक तिहारो आधार रे सांवरा गिरधारी। हे प्रभु, संत महापुरुष आपके वहाँ पधारेंगे, क्या पता आपकी उनसे मुलाकात हुई होगी कि नहीं हुई होगी। प्रभु, आपके भरोसे पर मैंने वो कागज लिख दिया है। आप जहाँ कहीं भी हो, आप उन संतों के पास पधार जाओ, क्योंकि प्रभु
जिस दिन से मुझे आपने गले लगाया है, उस दिन से मैंने सबको छोड़ दिया है, केवल आपका भरोसा है। मोहे एक तिहारो आधार रे, सांवरा गिरधार। मोहे एक तिहारो आधार रे, सांवरा गिरधार। आप प्रहलाद के लिए खंभ फाड़ के प्रकट हुए थे, धरती का भार उतारने के लिए। मैंने आपके नाम की ये अर्जी लिखी है प्रभु। हूँ नथी मोटो लखपति, हूँ नथी सेठ साहूकार, नरसी महतारी वीनती, हूँ तो नागर मां छू कंगाल। प्रभु अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपके भरोसे पर हूं। आप ही तो प्रतिज्ञा करते हैं ना कि मेरे मार्ग पर पैर रख कर तो देख, तुझे निहाल न कर दूं तो कहना। आज ये प्रार्थना प्रभु मेरे लिए नहीं है, ये उन संतों के लिए है जिनको मैंने आपके भरोसे पर भेजा है। मोहे एक तिहारो आधार रे, सांवरा गिरधार। नरसिंह जी की पुकार को ठाकुर जी ने सुना। सेठ का रूप धारण करके मुनीम कुबेर को मुनीम बनाया और उसी रास्ते पर रथ लेकर पधार रहे हैं जिस रास्ते पर वो संत विराजे हुए थे। दूर से तेज गति से आते हुए रथ को देखा। एक संत ने दूसरे संत से कहा, जब सबसे पूछ लिया है तो एक बार इससे भी पूछ लेते हैं, क्या पता ये किसी सांवरिया सेठ को जानता हो। संत दौड़ते हुए रास्ते पर आए, हाथ से इशारा किया रुकने का। ठाकुर जी ने रथ को रोका। आप कौन हैं? तो ठाकुर जी ने कहा, हमारा नाम सांवरिया सेठ है। सांवरिया सेठ? वो द्वारिका वाले? बोले हाँ द्वारिका बोले। वो नरसिंह जी के जान पहचान वाले? बोले हाँ। बस एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। संत दौड़ते हुए गए, अपनी गीता जी की पोथी जी में से जो कागज लिखा हुआ पड़ा था वो निकाला। दौड़ते दौड़ते आए, अब सांस फूल रहा है। दौड़ते दौड़ते आकर ठाकुर जी को दिया। बोले पढ़ लो। ठाकुर जी ने क्या, ठाकुर जी बोले क्या लिखा? अरे बोले पढ़ लो, अब इतनी सांस काम नहीं कर पा रही कि हम पढ़ पाए, बहुत दौड़ लिए प्रभु, अब पढ़ लो। ठाकुर जी ने वो कागज हाथ में लिया। सांवरिया सेठ, जय गोपाल, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। ये संत महापुरुष हमारे पास पधारे थे, इन्होंने अपने 700 रुपए हमारे पास रखे हैं। जब ये संत महापुरुष आपके पास पधार जाएं तो आप इनको 700 रुपए दे दीजिएगा। अब तक भगवान ने गंभीरता के साथ कागज को नहीं पढ़ा। हाँ पढ़ते जा रहे थे कि 700 रुपए देने हैं, पर गंभीरता से नहीं लिया। ज्यों ही कागज पढ़ते पढ़ते नीचे देखा, हस्ताक्षर किसके हैं? नीचे लिखा हुआ था, आपका भक्त नरसी। जो ही नरसी नाम पड़ा, आहा, भगवान का हृदय इतना रोमांचित हुआ। मेरे नरसी ने मुझे याद किया, मेरे नरसी ने मुझे याद किया। वो नरसी जिसको मैंने गले से लगाया था, आज नरसी के कागज को नरसी समझकर भगवान उस कागज को अपने गले से लगा रहे। मेरे नरसी ने मुझे याद किया, मेरे नरसी ने मुझे याद किया। बच्चा कई बार पढ़ाई करने के लिए गया हो और माँ बच्चे को फोन करके बोले बेटा आई मिस यू, मुझे तेरी बड़ी याद आ रही है। बच्चा खुश होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन बच्चा कभी झूठ ही माँ को बोल दे, माँ आज मुझे तेरी याद आ रही। माँ घर बैठे रोने लग जाएगी, अरे मेरे बेटे को मेरी याद आ रही, मेरे बेटे को मेरी याद। आज नरसी ने मुझे याद किया, आहा मेरा नरसी जिसने मैंने जिसको गले से लगाया था, मेरे नरसी ने मुझे याद किया। भगवान ने 700 रुपए संतों को दिए।
कुबेर जी जो मुनीम बनकर आए थे, कहा संतों को बढ़िया कपड़े वगैरह भी दो, संतों को भेंट पूजा दो। ये 700 रुपए तो हम नरसी का काम कर रहे हैं, संत मिले हैं तो कुछ अपनी तरफ से भी सत्कार होना चाहिए। तो फिर शॉल इत्यादि कपड़े, कंबल इत्यादि संतों को भेंट किए। जो ही भेंट किए, ठाकुर जी ने हाथ जोड़कर कहा, महात्माओं एक प्रार्थना करूं? तो संतों ने कहा, हाँ सेठ जी बोलिए। बोले, हमारे मिलन में कुछ विलंब हुआ है, आपने शायद हमको ढूंढा होगा पर हम नहीं मिले होंगे, आपको परिश्रम हुआ होगा, हम देरी से मिले, इसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी शिकायत नरसी से मत करना। ठाकुर जी हाथ जोड़ रहे हैं, वो संत आपस में विचार कर रहे हैं। अरे वाह, क्या गजब का सेठ है। वो जूनागढ़ वाला तो हमारे जैसा ही दिख रहा था, लेकिन ये तो बड़ा जबरदस्त सेठ है। ठाकुर जी ने कहा, आप द्वारिका में भंडारा करना चाहते हैं ना? बोले हाँ, तो चलो फिर अच्छे से बढ़िया भंडारा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी ने कहा चलो फिर बढ़िया भंडारा करते हैं। तो संतों ने कहा नहीं, अब नहीं चलेंगे। अरे बोले क्यों नहीं चलेंगे, हम मिल गए फिर क्यों नहीं चलेंगे? तब संतों ने कहा, सेठ जी हालांकि हम भंडारा तो करेंगे, लेकिन अब पहले द्वारिका नहीं, हम पहले जूनागढ़ जाएंगे। तो भगवान ने कहा क्यों जूनागढ़, क्यों? तब संतों ने कहा, हमने शरीर से या वचन से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने मन से नरसी को बहुत बुरा भला कहा है। हमने मन ही मन उसके प्रति बहुत गलत भावना बनाई है। हम पहले जाकर नरसी से माफी मांगेंगे, फिर ही कोई शुभ कार्य करेंगे। 3 चीजें हैं, मन, वचन और कर्म। इन 3 चीजों से पाप भी होता है और इन 3 चीजों से पुण्य भी होता है। किसी को सड़क पार करवा देना, किसी को जल पिला देना, ये शरीर से की हुई सेवा है। किसी को शुभ कामनाएं देना या किसी को शब्द बोलकर उसके उत्साह को बढ़ाना, ये वचन की सेवा है। अच्छा, ना शरीर से सेवा कर पाओ, ना शब्द कुछ काम में ले पाओ, तो किसी के प्रति मन से भावना बनाना, भाई भगवान तेरा भला करे, भगवान तेरा भला करे, इससे पुण्य प्राप्त होता है। और किसी को शरीर से धक्का देना, ये पाप हो गया। अच्छा, शरीर से कुछ नहीं कर पाते तो मुंह से गालियां निकालना, ये वचन का पाप हो गया। और किसी के लिए मन में बुरी भावना बनाना, ये मन का पाप हो गया। ध्यान रखिएगा, शरीर के द्वारा और वचन के द्वारा किए हुए पाप तो फिर भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन मन का किया हुआ पाप कभी ठीक नहीं होता है। बुरा नहीं माने तो एक बात कहें आपसे, हमारी दशा क्या है? जब शरीर से कुछ नहीं कर सकते, जब किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकते, तो मन ही मन भावना बनाते हैं, तेरे ऐसा होगा, देखना तेरे ऐसा होगा, तेरे ऐसा होगा। मतलब ब्रह्मा जी तुमसे फोन करके पूछेंगे कि उसका कैसे करना है। आपने किसी के लिए अच्छी भावना बनाई, जा तेरा कल्याण हो, उसके अच्छा होगा कि नहीं होगा? आपका 100% अच्छा होगा। और आपने किसी के लिए बुरी भावना बनाई, उसका बुरा होगा कि नहीं होगा? आपके बुरे की शुरुआत हो गई है। हमने नरसी के लिए मन में बुरी बुरी भावना बनाई, हम पहले जाकर नरसी से माफी मांगेंगे और फिर कोई शुभ कार्य करेंगे। मेरे भाई बहन, मान लो आपके 7 बजे मंदिर में दर्शन करने का नियम है, अब 6:45 बजे घर में किसी बात पर आपका झगड़ा हुआ, अब आपने अपनी घरवाली को 2-4 गालियां निकाली, आपने अपने बच्चे को तमाचा मार दिया, घरवाली रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, और आप दर्शन करने के लिए मंदिर में गए, वहां जाकर ओम जय जगदीश हरे आरती उतार रहे हैं, वो हरे भी नहीं सुनेगा। हाँ, वो हरे भी नहीं सुनेगा। केवल चाकू और छुरे से की हुई हिंसा ही हिंसा नहीं होती, शब्दों से की हुई हिंसा भी अपने आप में हिंसा है। दूसरों को दुख देकर, दूसरों की आंखों में आंसू देकर आप भगवान को रिझाना चाहते हैं, ये गलत बात है। हमको संत आज्ञा देते हैं, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है
सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अगर आपकी वजह से कोई मुस्कुरा दे तो समझिए आपका भजन हो गया। पकड़िएगा बात को, अगर आपकी वजह से कोई मुस्कुरा दे तो समझिएगा आपका भजन हो गया है। मेरे भाई बहन, अगर आपके द्वारा किसी भूखे की भूख शांत हो तो समझिए आपका भजन हो गया है। आपके द्वारा किसी प्यासे की प्यास शांत हो तो समझिए आपका भजन हो गया है। आपके द्वारा किसी रोती हुई आंख के आंसू थम जाए तो समझिएगा आपका भजन हो गया है। आपके द्वारा कभी गौ माता के मुंह में घास जाए तो समझिएगा आपका भजन हो गया है। और कभी आपकी करने की वजह से आपके माता पिता का मन हर्षित हो जाए तो समझिएगा आपका भजन हो गया, आपका भजन हो गया। दूसरों को दुख देके भगवान को रिझा रहे हो। अच्छा, भगवान को रिझाना भी उतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक है कि दूसरों को दुख मत दो। अच्छा, जब दूसरों को दुख नहीं दोगे तो भगवान अपने आप रिझ जाएंगे, अपने आप रिझ जाएंगे। वो संत नरसिंह जी के पास आए, नरसिंह जी से क्षमा याचना की, फिर वापस द्वारिका गए और बढ़िया भंडारा किया। ऐसे भगवान ने नरसिंह के ऊपर 56 बार कृपा की। 56 उदाहरण है। अब हम आपको एक एक सुनाएंगे ना तो फिर 8-10 दिनों का कार्यक्रम और हो जाएगा। मंडलिक राजा ने नरसिंह की परीक्षा लेनी चाहिए। नरसिंह को लाकर अपने सामने बिठा दिया और कहा, कल अगर तेरा भगवान तुझे आकर माला पहनाए, तुझे जल पिला दे तो मैं मानूंगा कि तू भगवान का भक्त है, अन्यथा तुझे शूली की सजा दी जाएगी। नरसिंह को बिठा दिया। कई लोग कहते हैं ना संतों के मौज है, पर संतों के जब ऐसी वैसी होती है ना तो भयंकर ही होती है। अब नरसिंह ने मंडलिक राजा का क्या बिगाड़ा, लेकिन बिठा दिया लाके। नरसिंह रात भर कीर्तन भजन करते रहे, रात भर ठाकुर जी को याद करते रहे। नाथ नरसिंह ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, आवे रे दर्द में प्यारा, आवे रे दर्द में, आवे रे दर्द में प्यारा, आवे रे दर्द में, तू ही याद माने, 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 आवे रे दर्द में, आवे रे दर्द में प्यारा, आवे रे दर्द में, आवे रे दर्द में प्यारो, आवे रे दर्द में, तू ही याद माने, आवे रे दर्द में, तू ही याद प्यारा, आवे रे दर्द में।
दर्द में। हरि बोल। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। लख 84 भटकाता भटकाता, लख 84 भटकता भटको, लख 84 भटकाता भटकाता, लख 84 भटकत भटकत, भटक भटक मर जावे रे दर्द में, भटकत भटकत मर जावे रे दर्द में। तू ही याद माने आवे रे दर्द में, तू ही याद माने आवे रे दर्द हरि में। बोल। थारो रे भरोसो साचो रे सावरिया, थारो रे भरोसो साचो रे सावरिया, थारो रे भरोसो साचो रे सावरिया, थारो रे भरोसो साचो रे सावरिया। हम ऐसा चाहते हैं, आप जितने लोग यहाँ विराजे हैं, अच्छा आपको ठाकुर जी पे भरोसा है कि नहीं? भरोसा है? कितना भरोसा है? एक बार दोनों हाथ उठाकर आप सब लोग बोलेंगे, ये हमारे साथ वाले नहीं बोलेंगे। थारो रे भरोसो साचो रे सावरिया, थारो रे। माता बहने तो फिर भी बोल रही है, भाई लोग अभी नहीं बोल रहे, बोल लीजिए। थारो रे भरोसो साचो रे सावरिया, थारो रे। हमको पड़ोसी को या किसी और को सुनाने के लिए नहीं, जो मन में बैठा है उसको सुनाने के लिए गाइए। थारो रे भरोसो साचो रे सावरिया, थारो रे भरोसो साचो रे सावरिया, हरख हरीरा गुण गावे रे दर्द में, हरख हरीरा गुण गावे रे दर्द में। तू ही
आवे रे दर्द में तू ही याद माने आवे रे दर्द में। रात भर नरसिंह जी ठाकुर जी का कीर्तन भजन गुनगुनाने लगे। सुबह हुई, सब लोग राजभवन में आए, राजभवन खचाखच भर गया, सब लोग देखने के लिए आए। आज नरसिंह में बहुत बुरी होगी, उसको सजा मिलेगी, चलो देखने के लिए चलते हैं। राजा भी आकर बैठ गया। एकाएक नरसिंह को याद आई, मेरे करुणा निधान ठाकुर ने कहा था नरसिंह जब भी मेरी आवश्यकता पड़े तो केदार राग गाना। नरसिंह ने एकाएक केदार राग के स्वरों को छेड़ना शुरू किया। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम पानी पी कर प्यास बुझाओ, नैनन को कैसे राग को गुनगुनाना शुरू किया। सच मानिए ठाकुर तो इंतजार कर रहे थे। अच्छा, एक अर्थ यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं कि ठाकुर को आना ही था तो रात भर से फिर गा ही रहे थे, आ जाते। रात भर से गा ही रहे थे ना, तो रात में भी आ जाते, एक आध बार चक्कर काट लेते नरसिंह के पास। लेकिन दो कारण है। पहला कारण तो ये कि राजा ने ये कहा था कि कल, मतलब समय तय कर दिया, और कल भी किसके सामने? बोले सबके सामने। तो फिर कल आएगा, फिर सबके सामने, तो फिर कहीं जाकर ठाकुर जी आएंगे। और दूसरी बात, ठाकुर जी ने सोचा ऐसे बिना केदार के ही जाता रहा तो फिर जो मैंने केदार राग दिए उसका क्या होगा। जो ही नरसिंह ने केदार राग गाई, ठाकुर जी ने मंडलिक राजा की जो रानी थी उस रानी का रूप धारण किया, माला लेकर रवाना हुए। फिर मन में सोचा मेरा दास, मेरा भक्त भूखा प्यासा है, थोड़ा सा जल भी लेकर चलूं। ठाकुर जी ने अपने एक हाथ में जल का पात्र लिया, सबके सामने ठाकुर जी उस राजा की रानी का रूप धारण करके गए, जल का गिलास दिया, जल पिलाया और अपने गले से माला उतार कर नरसिंह जी के गले में धारण करवाई। और फिर ठाकुर जी तो उस रनिवास की तरफ चले गए। अब सबको ये लगा, सबको क्या, राजा को भी ये लगा कि मेरी रानी आई है। अब राजा को इतना गुस्सा आया, हाथ में तलवार ली, रानी की ये हिम्मत, भरी सभा में इस नरसिंह को आकर जल पिलाया और माला भी पहनाई। अभी जाऊंगा, रानी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब वो हाथ में तलवार लेकर गया रन्नीवास में, जहाँ रानियां रहती है। वहां आगे जाकर देखा तो ताला लगा हुआ, नौकरानियां खड़ी थी। उनसे पूछा तुम्हारी रानी कहाँ है? उन्होंने कहा रानी यहाँ का। रानी तो टोंक में मायरा सुनने गई हुई।
रानी का बोले यहाँ कोई नहीं है। तो बोले अभी कौन आया? बोले यहाँ से ना कोई आया ना कोई गया। उस मंडलिक राजा को समझ में आ गई वो रानी मेरी रानी नहीं थी, उस नरसी का भगवान ही मेरी रानी का रूप धारण करके आया है। राजा ने तलवार को फेंका, दौड़ते दौड़ते वो राजा नरसी के चरणों में आकर गिर गया। नरसी, किन शब्दों से तेरा शुक्रिया अदा करूं? हालांकि मेरी रानी के रूप में ही सही, आज तेरे ठाकुर को मैंने भी देख लिया। भले ही मेरी रानी बनकर आई, लेकिन आज तेरे ठाकुर को मैंने भी देख लिया। प्रथम हिले हुंडी लिखी, सो प्रभु दीन सिका, रानी होकर पानी पायो, दियो गले को मंडली का राजा निम्यो, जान नरसियो सन, भगतन के कारण प्रभु ऐसे किए अनंत। असरण शरण दया निधि, दीन बंधु महाराज, सुख सारण भजिए सदा, प्रभु सारे सबका। सुख सारण भजिए सदा, प्रभु सारे सबका। सुख सारण जी महाराज कह रहे हैं कोई भी भगवान से प्रेम करें तो भगवान अपने हर भक्त का काम करने के लिए तैयार है। नाथ, भगवत कृपा से आप हम सभी को ये नरसिंह जी का पावन जीवन चरित्र और नानी बाई के माहरे का ये पावन प्रसंग हाथ लगा है। आप सब लोग भाव से सुन रहे हैं, आप भी सुने, औरों को भी प्रेरणा करें, क्योंकि भगवान की कथा अपने आप में बहुत विशेष होती है, लेकिन भगवान की कथा से भी ज्यादा भक्तों का चरित्र होता है। क्योंकि अगर भागवत भी भागवत नहीं होती अगर उसमें ध्रुव और प्रहलाद नहीं होते, भागवत भी भागवत नहीं होती अगर उसमें ध्रुव प्रहलाद नहीं होते। तो नाथ, भगवान का अवतार हो, इसमें सबसे मुख्य भक्त ही तो हैं। जब भक्त ही ना हो तो फिर भगवान अवतार कैसे लेंगे? तो भक्तों की महिमा अपने आप में विशेष है। ये 3 दिन तक नानी बाई के माहरे का पावन प्रसंग, आज तो हमने नरसिंह जी का जीवन चरित्र आपको सुनाया है। हमारे मन में ऐसा आया कि मायरे की कथा तो आप कई बार सुनते भी और यहाँ सुनाएंगे भी, लेकिन नरसिंह जी का जीवन चरित्र अपने आप में बहुत विशेष है। अगर 3 दिन तक नरसिंह का जीवन चरित्र ही कहते रहो तो भी वो एक अद्वितीय है। तो आज हमने नरसिंह जी का पावन प्रसंग आपको सुनाया। अब 2 दिन में भगवान ने जो नरसिंह जी के ऊपर 56 कृपा की, ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने जो नरसिंह जी के ऊपर 56 कृपा की, उन 56 कृपा में एक कृपा है कि भगवान ने माहेरा भरा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अच्छा नरसिंह जी ने कितनी माया लुटाई? बोलिए 56 करोड़। तो नरसिंह जी ने 56 करोड़ की माया लुटाई, तो भगवान ने भी वापस 56 करोड़ का माहेरा भर दिया। तो जो नरसिंह ने लुटाई थी वो भगवान ने वापस नानी बाई के ऊपर लुटा दी, और 55 कृपा की वो अलग। ये नरसिंह जी का पावन जीवन चरित्र। तो नाथ, कल और परसों हम 2 दिन माहेरे में आनंद लेंगे, माहेरे का प्रसंग सुनाएंगे। अब हम आपको ये कहते कि भाई 56 कृपा में एक कृपा माहेरे की है, तो आप सोचते बाकी और क्या कृपा की होगी। इसलिए हमने आपको नरसिंह जी के जीवन में जो कृपा हुई उसके 2-3 उदाहरण आपके सामने रखे हैं। माहेरे का पावन प्रसंग सुनने के लिए आप सब लोग कल अवश्य रूप से पधारिएगा। सब हरि भक्तों से निवेदन है, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर महामंत्र का जप करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सांवरिया सेठ की।